सोच के देखिए, क्या होगा अगर धरती का दिल मतलब उसका गरम पिघला हुआ कोर अचानक से ठंडा हो जाए। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का प्लॉट नहीं है, ये हमारे प्लैनेट के अस्तित्व से जुड़ा एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, जरा इमेजिन कीजिए, धरती के अंदर जो पिघले हुए मेटल का दिल है वो अचानक से धड़कना बंद कर दे, बिल्कुल ठंडा पड़ जाए, तो फिर होगा क्या? देखिए, शायद सरफेस पर मतलब ऊपर से देखने पर पहली नजर में कुछ भी ना बदले, कोई बड़ा सा धमाका या अर्थक्वेक नहीं आएगा, लेकिन धरती के अंदर ही अंदर दुनिया का अंत शुरू हो चुका होगा। तो चलिए इस सवाल की गहराई में उतरते हैं। इन सब इतने भयानक नतीजों को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि धरती का कोर आखिर है क्या, क्योंकि वही तो हमारे प्लैनेट का असली इंजन है। तो देखिए, सीधे शब्दों में धरती का कोर दो हिस्सों में है। एक बिल्कुल ठोस सॉलिड इनर कोर और उसके चारों तरफ एक लिक्विड पिघला हुआ आउटर कोर। अब सारा खेल इसी आउटर कोर का है। इसके अंदर जो हलचल होती है ना, वही हमारे प्लैनेट की गर्मी और एनर्जी बनाती है। सच पूछिए तो ये हमारे प्लैनेट का पावर हाउस है। तो सबसे जरूरी बात, अगर कोर ठंडा हो गया तो सबसे पहली और सबसे जल्दी जो चीज होगी वो है हमारे प्लैनेट के प्रोटेक्टिव शील्ड का, सुरक्षा कवच का खत्म हो जाना। समझिए, ये पहला डोमिनो है जिसके गिरते ही सब कुछ गिरने लगेगा। ये पूरा एक चेन रिएक्शन है, बहुत सीधा सा। जैसे ही कोर ठंडा हुआ, पिघले हुए मेटल की सारी मूवमेंट रुक जाती है, और जैसे ही वो मूवमेंट रुकती है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड खत्म, कोलैप्स हो जाती है। और बस इतना होते ही गेम ओवर। धरती का सुरक्षा कवच गायब। अब हमारा प्लैनेट स्पेस के खतरों के सामने बिल्कुल एक्सपोज हो चुका है। कोई ढाल नहीं बची। और ये तो बस उस धीमी तबाही की शुरुआत है। तो अब सवाल ये है कि सुरक्षा कवच के बिना आखिर होगा क्या? देखिए, धरती पर एक के बाद एक नए खतरे मंडराने लगेंगे। यहां पर पहले और बाद का फर्क साफ दिखता है। जब मैग्नेटिक फील्ड अच्छे से काम कर रही होती है तो वो सूरज से आने वाली डेंजरस सोलर विंड्स को साइड से निकाल देती है, लेकिन जब ये फील्ड नहीं होती तो यही हवाएं सीधे हमारे प्लैनेट की सतह और एटमॉस्फेयर से टकराती हैं। और इसके नतीजे एक के बाद एक सामने आते हैं। सरफेस पर जबरदस्त सोलर रेडिएशन की बमबारी शुरू हो जाती है। ऑर्बिट में घूम रही हमारी सैटेलाइट्स खराब होकर तबाह हो जाती हैं। और सबसे खतरनाक बात, हमारा एटमॉस्फेयर जिसमें हम सांस लेते हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। और ये सिर्फ कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं है। ऐसा पहले हो चुका है। हमारा पड़ोसी ग्रह मार्स, उसने अपना एटमॉस्फेयर बिल्कुल इसी तरह खोया था। उसका कोर ठंडा हुआ, मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गई और सोलर विंड्स ने उसकी बची खुची हवा को भी स्पेस में उड़ा दिया। ये तो सब बाहर की बातें हो गईं, लेकिन इसका असर धरती के अंदर भी होता है। एक तरह से हमारे प्लैनेट की जियोलॉजिकल धड़कन ही रुक जाती है। फर्क बिल्कुल साफ है। जब तक कोर गर्म है, प्लेट टेक्टोनिक्स, ज्वालामुखी, पहाड़ों का बनना, सब कुछ चलता रहता है। लेकिन कोर के ठंडा होते ही सब कुछ स्टॉप। हमारा प्लैनेट जियोलॉजिकली एक डेड प्लैनेट बन जाएगा। कॉन्टिनेंट अपनी जगह पर जम जाएंगे और ज्वालामुखी हमेशा के लिए शांत हो जाएंगे। तो इन सब बदलावों के बीच यहां लाइफ का क्या होगा? इसका जवाब भी धीरे धीरे समय के साथ सामने आएगा। देखिए, शुरुआत में यानी शॉर्ट टर्म में इंसान और जमीन पर रहने वाले जीव शायद बच जाएं, लेकिन कुछ समय बाद मिड टर्म में बढ़ता हुआ रेडिएशन और इकोसिस्टम पर प्रेशर बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां खड़ी कर देगा। और लॉन्ग टर्म में जब एटमॉस्फेयर ही नहीं बचेगा, तब मास एक्सटिंक्शन यानी जीवन का अंत बिल्कुल तय है। और फाइनल डेस्टिनेशन क्या होगा? एक ऐसी दुनिया जो बिल्कुल मार्स जैसी होगी, ठंडी, रेडिएशन से भरी और बेजान। लेकिन ठहरिए, इस पूरी भयानक तस्वीर के बाद अब एक जरूरी रियलिटी चेक का टाइम है। सीधे सीधे बताऊं तो धरती के कोर का अचानक एक झटके में ठंडा हो जाना ये कोई रियल साइंटिफिक सिनेरियो नहीं है। ये बस एक थॉट एक्सपेरिमेंट है, इसे डरने की जरूरत नहीं है। असलियत यह है कि कोर को नेचुरली ठंडा होने की जो प्रोसेस है उसमें अरबों साल लगेंगे, बिलियंस ऑफ ईयर्स। ये इतना लंबा वक्त है कि इसकी चिंता करने का कोई मतलब ही नहीं है। धरती का कोर हमसे हजारों किलोमीटर नीचे है, सही बात है, लेकिन उसकी गर्मी ही है जो हमारी जिंदगी को चलाती है। अगर वो ठंडा पड़ गया ना, तो ऊपर की ये दुनिया भी धीरे धीरे ठंडी और खामोश हो जाएगी।